फ्रेंड, आज जो है हम लोग क्लास 12 में केमिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसी को जो है सॉल्व करेंगे। देखिए, चैप्टर जो है हम लोगों का वैद्युत रसायन है। वैद्युत रसायन के कुछ क्वेश्चन हैं, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में। ओके, जैसे देखिए हम लोगों को जो है इसमें दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, इन तत्वों का जो मानक अपचयन विभव है, यानी समझ में आया कि नहीं, स्टैंडर्ड, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ना, क्या दिया है। देखिए, एक दिया है +0.68, फिर देखिए -0.50 वोल्ट, -2.5 वोल्ट उनकी अपचयन शक्ति का क्रम है। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं, मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि जिसका निगेटिव वैल्यू सबसे अधिक होगा उसका अपचयन शक्ति क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो देखिए जैसे इसमें सी का है, तो सी का देखिए माइनस ये है -2.5, बी का देखिए ये -0.50 वोल्ट, ए का देखिए प्लस में है। तो हम क्या बताएं, जो माइनस में सबसे बड़ा वैल्यू होगा, तो यानी सी का जो माइनस का वैल्यू है सबसे बड़ा है, तो यानी सी का जो वैल्यू होगा वो सबसे ग्रेटर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर माइनस में ये देखिए बी का जो है 0.50 है, तो यानी अब बी का हो जाएगा। फिर उसके बाद ए का आप देख रहे हैं, ए का जो है पॉजिटिव है, यानी +0.68 वोल्ट, तो यानी ए का जो होगा सबसे कम अपचयन शक्ति होगा। ठीक है, याद रखे रहिएगा कि अपचयन शक्ति अगर पूछेगा तो जिसकी निगेटिव वैल्यू सबसे अधिक होगी वो जो है सबसे अधिक अपचयन शक्ति होगा। बस इतना ख्याल कीजिए। तो यानी सी का देख रहे हैं आप, अपचयन शक्ति सबसे अधिक है। फिर देखिए बी का है, फिर उसके बाद ए का। तो इसलिए देखिए अब इसमें कौन सा मिल रहा है, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो तीसरा वाला सही होगा। देखिए ये 3 बार पूछा है, 17 में, 18 में, 19 में। सिर्फ आपको क्या देखना है, माइनस वैल्यू देखना है और उसको इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को, तो हम लोग जो है अब क्या करेंगे कि अब देखिए सबसे प्रबल अपचायक को पहचानना समझ गए। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए इसमें क्वेश्चन में इसमें जो पूछा हुआ है, इसमें सबसे प्रबल आक्सीकारक पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, सबसे प्रबल आक्सीकारक। तो सबसे प्रबल आक्सीकारक अगर पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, जिसकी मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव जो होगा, ठीक है, जिसकी मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव जो होगा, निगेटिव वैल्यू क्या होगा, निगेटिव वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी। ध्यान दिए रहना, देखिए जो मानक इलेक्ट्रोड अपचयक इलेक्ट्रोड विभव जो दिखाया जाता है, इसको हम लोग ई नाट से दिखाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो इसमें देखेंगे हम कि जिसका सबसे कम निगेटिव वैल्यू होगा वह सबसे अधिक आक्सीकारक होगा। ठीक है, जिसका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम निगेटिव होगा, ठीक है, सबसे कम निगेटिव होगा, वह जो है सबसे प्रबल आक्सीकारक होगा। इतना समझ में आया। कहने का मतलब, जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को, ये देखिए लिथियम है और उसके बाद बेरियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, इस सब का आयन दिया है और इन सभी का जो मानक अपचयक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ कितना दिया हुआ है। देखिए इसका लिथियम का ये दिया हुआ है -3.05, उसके बाद बेरियम का दिया है -2.73, फिर देखिए सोडियम का दिया हुआ है हम लोगों का -2.71, फिर देखिए मैग्नीशियम का हम लोगों का कितना दिया हुआ है, -2.37 वोल्ट दिया हुआ है। तो इसमें सबसे प्रबल किसका होगा, हम क्या बोले, जिसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होगा निगेटिव में। ठीक है, सबसे कम निगेटिव में, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे तो ये -3 है, तो सबसे अधिक है, तो ये तो होगा नहीं प्रबल आक्सीकारक। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या -2.73 है, फिर इसको देखिए -2.71 है, यहाँ पे देखिए -2.37 है। तो इसमें इस निगेटिव में देखेंगे तो ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये, लेकिन सबसे कम निगेटिव वैल्यू में अगर आप देख रहे हैं तो -2.37 है। तो अब देखिए चौथा कौन सा एलिमेंट है, मैग्नीशियम।
यानी Mg2+ है। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा Mg2+। समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इसमें देखिए दिया है हम लोगों को 4 धातुएं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4 धातुएं A B C D दिया हुआ है। इसके मानक अपचयन विभव क्रमशः देखिए ये दिया है माइनस इतना, -3.05, यानी ए का जो दिया हुआ है मानक अपचयन विभव कितना दिया हुआ -3.05, बी का कितना दिया हुआ है -1.66 दिया हुआ है, सी का जो दिया हुआ है हम लोगों का -0.40 दिया है, डी का जो दिया हुआ है हम लोगों का 0.80 वोल्ट। ठीक है, सभी वोल्ट में है, ध्यान दीजिएगा। तो यानी डी का जो हम लोगों को दिया है 0.8, ये देखिए एक प्लस में है। अब इसमें पूछ रहा है इनमें से प्रबलतम अपचायक। देखिए अभी आक्सी कारक का हम लोग क्वेश्चन पढ़े, अब देखिए फिर अपचायक का पूछा। तो अपचायक में आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो भी वैल्यू दिए रहेंगे उसमें आप देखिए कि सबसे बड़ा निगेटिव कौन होगा। अगर आक्सी कारक पूछता तो हम लोग पॉजिटिव की तरफ जाते, मतलब कम, सबसे कम कौन निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, वो सब आक्सी कारक होते। लेकिन इसमें हमको प्रबलतम अपचायक पूछेगा तो जो सबसे अधिक निगेटिव रहेगा, तो यानी -1 किसका है, -3.05 किसका है, ए का है। तो यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए अब हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, जैसे देखिए इसमें भी 4 धातु दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी 4 धातु A B C D दिया हुआ है। इसके मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ध्यान दीजिएगा, अभी तक क्या था, अपचायक का था, अब इसमें क्या है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, +1.5 वोल्ट, और उसके बाद -3.0 वोल्ट, फिर उसके बाद +0.84 वोल्ट तथा -0.36 वोल्ट। इन धातुओं की बढ़ती सक्रियता का क्रम बताइए। क्या बताइए, सक्रियता का क्रम। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए इसका हम लोगों को क्या पूछ रहा है, सक्रियता का, ठीक है, बढ़ती सक्रियता का क्रम लगाना है। तो आप लोग सिर्फ ये देखेंगे कि जिसकी देखिए ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव जिसकी निगेटिव वैल्यू सबसे अधिक होगी वो सबसे अधिक सक्रिय होगा। क्या होगा, सबसे अधिक सक्रिय होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब जिसकी निगेटिव वैल्यू देखिए सबसे अधिक होगा वो उसका जो है सबसे अधिक सक्रिय होगा। तो इसमें देखिए बी, आप देखेंगे ए का तो ये है, बी का ये है, सी का ये है। तो आप देखिए बी का कितना है, -2.0। तो इसमें निगेटिव में अगर चारों में देखेंगे ये है +1.5, ये देखिए -2.0, ये है +0.84, और ये डी जो है हम लोगों का -0.36। तो इसका सक्रियता का अगर क्रम लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए बी का देख लीजिए, तो सबसे अधिक निगेटिव किसका है, बी का। तो ऐसे आप बी कर दीजिए, सबसे अधिक बी। फिर उसके बाद देखिए निगेटिव वैल्यू और कोई है तो डी वाला, देखिए डी का कितना है, -0.36। तो यानी इसका डी का हो जाएगा। उसके बाद अब इसके बाद आप देखेंगे कि देखिए ये ए वाला जो है +1.5 है, ये क्या है हम लोगों का +0.5। तो अब देखिए निगेटिव में जब हम लोग जाते हैं तो हमारा क्या आता है, 0.84 पहले आ जाएगा। तो इसको ऐसे सी वाला लगा दीजिए। फिर उसके बाद ये देखिए पॉजिटिव में आगे बढ़ा, सबसे बड़ा इसमें, जैसे 0.84 में और +1.5 में अगर कंपेयर करना है कौन सबसे लार्जेस्ट होगा, तो प्लस वाला तो बड़ा होगा ना, लेकिन हमको क्या है कि कम वाले को लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद ए वाला हो जाएगा। तो इसका क्रम होगा कौन सा इसमें मिल रहा है, देखिए तो तीसरा वाला ऑप्शन मिल रहा है। ओके, इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सन 2017 में ये पूछा हुआ था, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए 4 धातु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4 धातु दिया हुआ है। इसमें A B C D दिया हुआ है, बोल रहा मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः दिया है +1, ए का दिया हुआ है कितना, +1.5 वोल्ट, बी का दिया हुआ है -2.0 वोल्ट, और सी का दिया हुआ है +0.3 वोल्ट, डी का जो दिया हुआ है 0.76 वोल्ट। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता को लगाना है, किस क्या लगाना है, घटती हुई सक्रियता को लगाना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। तो इसमें जो है हम लोगों को
जो है घटती हुई सक्रियता को लगाना है। तो अब देखिए इसमें ए का जो वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों का प्लस ये दिया हुआ है, बी का देखिए ये माइनस दिया हुआ है -2.0, सी का दिया हुआ है +0.34, डी का दिया हुआ है -0.76। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे अधिक निगेटिव होगा वो सबसे अधिक सक्रिय होगा। यानी कहने का मतलब अगर सक्रियता में देखेंगे तो सबसे अधिक कौन होगा? बी वाला होगा, क्योंकि बी का वैल्यू जो है वो कितना है -2.0, ठीक है। बी का वैल्यू क्या है? माइनस में है, तो -2 पॉइंट क्या है 0 वोल्ट है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए माइनस में कौन है? डी वाला। देखिए डी का वैल्यू क्या है? ये है। तो यानी डी का वैल्यू जो है आपका कितना है? -0.76। उसके बाद अब देखिए इसमें प्लस है आपका। अब देखिए ये भी प्लस 1.5 भी प्लस है और ये भी प्लस। तो अब इसके बाद जो हम लोगों का माइनस के बाद जानते हैं जो कम वैल्यू आता है हम लोगों को पॉजिटिव में पहले आ जाएगा क्या? 0.34। तो यानी सी वाला का हो जाएगा, क्या हो जाएगा सक्रियता? सी का क्या है? 0.34। अब इससे 3 से बड़ा जो वैल्यू होगा वो क्या है हमारा? ए का वैल्यू है। ए कितना है? 1.5। तो यानी ए जो होगा है हमारा कितना है? 1.5 वोल्ट। तो ध्यान दीजिए अगर सक्रियता घटती हुई क्रम में तो सबसे बड़ा सक्रिय कौन होगा? जो सबसे अधिक निगेटिव है, तो ये सबसे अधिक सक्रिय होगा। फिर उससे सक्रिय देखिए -0.76 होगा। अब ये तो हमारा प्लस में आ गया, यानी 0.34 क्या हो गया? प्लस में आ गया। तो इससे तो कम ही होगा, बहुत कम हो जाएगा। फिर ए का तो देख रहे हैं आप +1.5 है, तो यानी सबसे कम किसका होगा सक्रियता? तो ए का होगा। अब इसमें देखिए कौन सा होगा? बी सबसे ग्रेटर है, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरे ऑप्शन में देखिए बी सबसे, फिर डी, फिर सी, फिर ए। तो अगर हम लोगों को घटती हुई सक्रियता को लगाना है किसी धातुओं को, तो हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सबसे अधिक निगेटिव रहेगा, तो उस सबसे अधिक होगा। और जो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा वो सबसे कम जो है सक्रिय होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान दिए रहना। अब देखिए इसमें हम लोगों से पूछा हुआ है विशिष्ट चालकता का मात्रक। तो विशिष्ट चालकता का अगर हमसे मात्रक पूछा है तो इसका मात्रक क्या होगा? तो जो हम लोगों का विशिष्ट चालकता का मात्रक होगा, ध्यान दीजिएगा, ये ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स। ध्यान दीजिएगा सभी में 1 1 है पावर माइनस में, ठीक है। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स। तो ये पहला ऑप्शन जो है विशिष्ट चालकता का क्या होगा? सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब आप लोगों को ये सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सीरीज ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोगों का जो मानक अपचायक विभव है ये देखिए दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये सब दिया हुआ है, मानक अपचायक विभव दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जैसे दिया हुआ है तो आप लोग इसको थोड़ा देख लेंगे, ओके। अब जैसे हम लोग निगेटिव का अगर वैल्यू जैसे बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे पहले हम एक मीडियन लेते हैं एच। एच का क्या होता है? यानी हाइड्रोजन का 0 होता है, ठीक है। देखिए जैसे जैसे निगेटिव वैल्यू बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन वाला है, ठीक है। हाइड्रोजन का आप मान लीजिएगा, हाइड्रोजन का जो है जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे हम लोग सीरीज में जाएंगे तो अब जो अपचायक जो होता है, अपचायक करने की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ती ही जाएगी। अपचायक करने की जो टेंडेंसी होगी वो बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम जैसे देखिए अब पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो अपचायक करने की जो मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, वो क्या हो जाएगा? घटता चला जाएगा, ठीक है। तो अब पहले सोचिए जब इसमें अपचायक करने की जो है हम लोगों का निगेटिव में जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो जो आक्सीकारक होगा वो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, लेकिन निगेटिव की तरफ क्या होगा? घटेगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी एलिमेंट को अगर ऑक्सीकरण करना है तो क्या होगा? कोई भी ऑक्सीकरण अगर करेगा तो ध्यान दीजिएगा जितना पॉजिटिव की तरफ जाएगा कोई भी एलिमेंट्स वो जो है अधिक ऑक्सीकारक होगा। लेकिन अगर हम जब निगेटिव की तरफ जाएंगे तो वो सबसे अधिक क्या हो जाएगा? कोई भी एलिमेंट अपचायक का टेंडेंसी अधिक रखेगा। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। ऑक्सीकारक अपचायक का क्या होता है? अपोजिट होता है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखिए इसमें ये पूछ रहा है
धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब देखिए कौन सा ऐसा धातु होगा जो H2 को विस्थापित नहीं कर पाएगा, हाइड्रोक्लोरिक, यानी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 को विस्थापित नहीं कर सकती है। तो कौन सा नहीं कर पाएगा, देखिए जो अब सीरीज देखना पड़ेगा, उस सीरीज में आप देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट, ठीक है, ठीक है, कौन सा एलिमेंट जो है यानी हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का पोटेंशियल मतलब दिया हुआ है स्टैंडर्ड पोटेंशियल एनर्जी, उससे जो है अधिक होगा। यानी जो सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जो जो एलिमेंट होंगे वो तो विस्थापित कर देंगे, लेकिन जो इसके हाइड्रोजन से जो नीचे होंगे वो विस्थापित नहीं कर पाएंगे। अब देखिए सीरीज के ऊपर देखिए कौन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, ये 4 है, Zn है, कॉपर है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो इसको देखिए कौन कौन से है, तो हाइड्रोजन के ऊपर देखिए, जैसे देखिए ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के ऊपर आप देखेंगे तो देखिए एल्युमिनियम है, यानी एल्युमिनियम विस्थापित कर देगा। फिर देखिए उसके बाद कौन है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम भी कर लेगा। मैग्नीशियम था देखिए उसमें ऑप्शन में, मैग्नीशियम भी कर लेगा। एल्युमिनियम था तो एल्युमिनियम भी कर लेगा। और उसके बाद कैल्शियम था तो कैल्शियम भी दे, जितने भी ये हैं हाइड्रोजन के ऊपर ये सभी, ये सब कर लेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें कौन सा और था, जो है इसमें कौन सा और था, क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा, रुक जाइए क्वेश्चन देख के बता रहे हैं। इसमें और कौन था, जैसे कॉपर था, ये कॉपर, ध्यान दीजिएगा, Zn भी हम लोग देखें, देखिए ये सब ऊपर थे, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Zn ये सब ऊपर थे। लेकिन जो कॉपर था देखिए, अभी देखिए हाइड्रोजन के ऊपर, और इसमें देखिए सीरीज में जो दिया हुआ है, सॉरी सीरीज में जो दिया हुआ है इसमें देखिए, सीरीज में जो दिया हुआ है यहाँ पे, कहाँ गया ये सीरीज में, आप देख रहे हैं देखिए, ये हाइड्रोजन से कॉपर है, क्या है कॉपर, ये जो है हाइड्रोजन से नीचे में है, देखिए यहाँ पे कॉपर यहाँ पे है। अब जो भी हाइड्रोजन के ऊपर एलिमेंट जितने भी थे सभी हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते थे, लेकिन कॉपर इसके नीचे है ना, कॉपर जो है हाइड्रोजन के नीचे है, तो ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, सीधी बात है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो कॉपर जो है यही विस्थापित नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा उन सभी से क्या होगा, इससे 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 जो है ये कम होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, कॉपर। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सन 2017 में। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे ये बढ़िया क्वेश्चन है, बोल रहा निम्नलिखित कौन में से कौन सी अपक्रिया संभव नहीं है, ठीक है। तो वही है कंसेप्ट, जो जैसे मतलब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, H2 है, ये भी H2 है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि जितने भी, तो कैल्शियम अगर आप लोग देखेंगे तो क्या है, हाइड्रोजन से तो ये ऊपर है, तो ये क्या करेगा, यानी मतलब ऑक्सीजन को इससे हटा देगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है निगेटिव में होती है। अब देखिए कॉपर है तो ये भी हटा देगा, Fe है तो ये भी जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, क्योंकि Fe जो होता है ऊपर होता है, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अधिक। लेकिन जो ये कॉपर है और ये सिल्वर है, तो इसकी कॉपर की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है वो पॉजिटिव में, सिल्वर का जो है उससे क्या होता है, अधिक होता है, यानी निगेटिव में होता है। तो ये कॉपर जो है सिल्वर को विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि Ag का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कॉपर से क्या होता है, अधिक होता है, तो इसको कहाँ से विस्थापित कर ही नहीं पाएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा यही होगा, ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि कॉपर जो है, कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है और सिल्वर का जो है निगेटिव में अधिक होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ये वाला सही होगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को आए थे जो कि बोर्ड में थे, इसको रट लीजिएगा आप लोग, इसी में से आपका 1 नंबर का हो सकता है आ जाए।